पिछले टर्न पे हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है कि जिसमें जो ग्रह यानी प्लैनेट्स, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और ब्रह्मांड में ऋषियों ने 12 हाउसेस बताए हैं, 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस हैं। तो वो जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब अगर 12 हाउसेस में डिफरेंट हाउसेस में बैठें तो क्या फल होगा, क्योंकि इनका फल डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट हाउस में बैठने से। तो उसके बारे में ही ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो पिछले टर्न में हमने आपको सूर्य यदि लग्न में बैठे फर्स्ट हाउस में तो क्या फल होगा इसके बारे में बताया था, राइट। तो आज जो है वो टॉपिक ये है कि सूर्य यदि सेकंड हाउस में बैठे, कुंडली का जो सेकंड हाउस है इसमें अगर सूर्य बैठेगा तो क्या फल होगा। तो जिस तरह सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठने के लिए आपको बताया था कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है कि जैसे सूर्य के क्या कारकत्व हैं, यानी सिग्निफिकेशंस क्या हैं, किन चीज़ों के लिए हम देखते हैं सूर्य को, या सेकंड हाउस ये फर्स्ट हाउस के कारकत्व क्या हैं। उसी तरह से ये सूर्य के कारकत्व इसके लिए भी ज़रूरी है और सेकंड हाउस के क्या कारकत्व हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो सूर्य सेकंड हाउस में है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि सूर्य के क्या कारकत्व हैं, सेकंड हाउस के क्या कारकत्व हैं, और यदि ग्रहों की कोई युति या दृष्टि, कंजंक्शन या एस्पेक्ट हो तो उसको भी देखना चाहिए। उससे फल बदल जाता है। जैसे सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हो, कंजंक्शन हो गया, या किसी की दृष्टि है, एस्पेक्ट है, तो उससे भी फल चेंज हो सकता है। सूर्य का बल कितना है, स्ट्रेंथ पावर कितनी है, कितने डिग्री का है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। फिलहाल ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य के और कारकत्व और सेकंड हाउस के कारकत्व। तो सूर्य के कारकत्व को तो हम पिछले टर्न पे आपको बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। ये राजा का कारक है, यानी आज की डेट में गवर्नमेंट या सरकार का कारक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखना है तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा कुंडली में। इसके अलावा ये पिता, फादर का कारक है। पिता के बारे में कोई भी चीज़ हो, पिता ने बच्चे का कितनी केयर किया, कितना सपोर्ट रहा बच्चे के लिए, या बच्चा जब बड़ा हुआ तो बच्चे ने अपने फादर के लिए कितना सहयोग किया, कितनी सेवा किया उनकी, या कितना मान सम्मान बढ़ाया उनका, ये सारी चीज़ें, या फादर की एज कितनी, तमाम चीज़ें फादर के बारे में आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। ये सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, यानी इंसान की अपनी आत्मा क्या बोल रही है, क्या चाहती है, वो उसके बारे में आपको सूर्य से पता चलता है। ये अहम यानी ईगोइज़म का कारक है। हर इंसान का एक अहम है, एक ईगोइज़म है, उसका कारक जो है वो सूर्य है। इसके अलावा स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है उस आदमी की, ये भी चीज़ इससे देखी जाती है सूर्य से। और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, उस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में सूर्य से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर है या विल पावर वीक है उसकी। ये सारी चीज़ें जो हैं सूर्य को देखने से पता चलता है। इसके अलावा यश का कारक है, यश, मान सम्मान, उसका ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा उसकी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आक्रामकता, एग्रेसिवनेस जो है वो भी सूर्य से ही पता चलती है, राइट। क्रूरता, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लैनेट है, और इसलिए यदि व्यक्ति के अंदर कोई क्रूरता है, क्रूएल्टी है, तो वो सूर्य से पता चलती है। इसके अलावा ये अग्नि का कारक है, आपको बताया था पिछले बार, अग्नि फायर का कारक है, इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, क्योंकि सूर्य राजा है, उसके अंडर में तमाम पूरी प्रजा है, उसका कैबिनेट है, अपना मंत्रिमंडल है, सबको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है उसके अंदर। ये हेल्थ का कारक है, क्योंकि ये अश्विनी ब्रदर्स के फादर हैं सूर्य, और अश्विनी ब्रदर्स जो है वो देवताओं के चिकित्सक हैं, यानी फिजिशियन सर्जन हैं। तो इसलिए सूर्य जो है ये हेल्थ के कारक माने गए हैं। और एक ये और चीज़ आपको बताई थी पिछले बार कि सूर्य के अंदर एक सेपरेटिज्म वाली एक क्वालिटी है कि ये जहाँ बैठते हैं उस जगह के जो व्यक्ति है उसको, उस व्यक्ति जिसकी कुंडली है उससे उसको सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे सूर्य अगर 7 में बैठ गया तो पति पत्नी को अलग कराने की कोशिश करता है, 5th में बैठेगा तो व्यक्ति को उसकी संतान से अलग कराने की कोशिश करता है। यहाँ सेकंड हाउस में बैठ गया तो व्यक्ति को उसकी फैमिली, कुटुंब से दूर कराने की कोशिश करता है। ये इसकी एक क्वालिटी है भाई। और ये सारी चीज़ें आपको सूर्य के कारकत्व में पिछले बार बताई थी, आज फिर से रिपीट किया। अब ये आपको चाहिए कि सेकंड हाउस का कारकत्व ये मालूम होना चाहिए कि सेकंड हाउस जो है उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए एक तो बैंक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यक्ति अर्न यहाँ करता है, देखिए 11th हाउस से उसकी अर्निंग है, इनकम है, 12वें हाउस से 12th से उसका एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च करता है, ये व्यक्ति स्वयं है लग्न। और यहाँ फिर जो बचता है खर्च करने से
वो उसका बैंक बैलेंस हो गया, यानी उसके एसेट्स हो गए, उसका बैंक बैलेंस है, कितना उसके पास पैसा जमा है, राइट। तो ये इससे पता चलता है। इसके अलावा ये प्रारंभिक शिक्षा, व्यक्ति की जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो यहाँ सेकंड हाउस से पता चलती है। और कुछ समय के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जुडिशरी में जाएगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, पॉलिटिक्स, तमाम ब्रांचेस हैं, वो किस में, या आर्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में, किस में जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे सेकंड हाउस इसके लॉर्ड से पता चलता है, विद्या की दिशा पता चलती है, राइट। इसके अलावा ये माउथ का कारक है, मुंह का, क्योंकि ये हेड और ब्रेन का कारक था जो फर्स्ट हाउस था। सेकंड हाउस है व्यक्ति का मुंह है, मुंह, माउथ के अंदर उसकी टंग है, दांत हैं, और ये इसका कारक है, राइट। तो इसके अलावा भोजन का कारक है, उसको क्या अच्छा लगता है खाने में, उसकी रुचि क्या है खाने में, ये पता चलता है। और इसके अलावा ये वाणी का कारक है, क्योंकि ये जो है वाणी का कारक है, वो व्यक्ति कैसा बोलता है, उसकी वाणी अच्छी है, ख़राब है, किस तरह की, वो यहाँ से पता चलता है सेकंड हाउस से, राइट। इसके अलावा ये राइट आई का कारक है, दाहिने नेत्र का कारक है, और ये इसका ये कारक है, राइट। अब ये सेकंड हाउस जो है, इनके कारकत्व के, इनके कारक ग्रह क्या हैं, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना एक कारक ग्रह है, उसको सिग्निफिकेटर कहते हैं, यानी केयर टेकर है। तो सेकंड हाउस का जो कारक ग्रह है वो बुध और बृहस्पति है, यानी 2 ग्रह इसके कारक ग्रह। जब सेकंड हाउस के बारे में आप प्रेडिक्ट करेंगे, कुछ बताएंगे, तो ये सूर्य का कारकत्व, सेकंड हाउस का कारकत्व, इसके अलावा बुध एंड बृहस्पति के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने स्ट्रांग हैं, राइट। अब देखते हैं कि ये सूर्य, मान लीजिए कि यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा है। अब ये 2 कंडीशन हो सकती है, या तो बहुत ही बढ़िया राशि में बैठा हो, या फिर ये अच्छी राशि में नहीं बैठा है। अब मान लीजिए कि सूर्य अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि उसकी होती है मेष राशि, एरीज राशि, तो अगर उच्च की राशि में, एक्सल्टेड राशि में बैठा है, या स्व राशि में, सिंह राशि में बैठा है, या अपने मित्र की राशि, मंगल की राशि 1 नंबर, 8 नंबर, मेष, वृश्चिक, या 9, 12 गुरु की राशि है, धनु एंड मीन, तो यानी सूर्य जो है वो 1 नंबर, 5 नंबर, 1, 8, 9, 12 किसी राशि में अगर यहाँ बैठा है तो ये बहुत बढ़िया फल देगा, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च स्व राशि या इसके मित्र की राशि है। तो इसमें क्या होगा, इसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस, अगर अपनी सूर्य यहाँ बैठा अपनी बढ़िया राशि में, तो इसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, यहाँ अर्न करेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, जो बचेगा सब यहाँ पर बैंक में जमा करेगा, बैंक बैलेंस इसका बहुत बढ़िया होगा। और इसके अलावा इस व्यक्ति की वाणी बहुत बढ़िया होगी, इसकी जो है वो बोलने का तरीका इसका बहुत बढ़िया होगा, इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावशाली, लोग इसकी बात को सुनेंगे बड़े ध्यान से, एक अच्छा ओरेटर हो सकता है, वक्ता हो सकता है, राइट। और ये सूर्य चूँकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट से इसको फ़ायदा होगा, यहाँ बैठने से इसको गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करेगा, और समाज में इसका मान सम्मान होगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में है, इसका मान सम्मान होगा और बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, ऐश्वर्यवान होगा, राइट। फैमिली से इसका रिलेशन बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपको बताया सेकंड हाउस फैमिली का एक कारकत्व है सेकंड हाउस का। तो यहाँ पर इसके फैमिली से रिलेशंस बहुत बढ़िया होंगे, फैमिली को सपोर्ट करेगा, फैमिली का सपोर्ट इसको मिलेगा, और फैमिली के नज़दीक ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे सूर्य बढ़िया राशि में है। अब मान लीजिए कि सूर्य नीच राशि में हो गया, उसका उल्टा, बिल्कुल डिबिलिटेटेड राशि, बेकार राशि, वो उसकी जो लिब्रा राशि है, तुला राशि, या अपने शत्रु की राशि, शुक्र और शनि इसके शत्रु हैं, तो शुक्र की राशि 2, 7 और शनि की 10 एंड 11, यानी ये मकर और कुंभ राशि में अगर बैठ जाए तो फिर ये अच्छा फल नहीं होगा। यहाँ सूर्य, इसका जो बैंक बैलेंस इस व्यक्ति का गड़बड़ा जाएगा सब। अर्निंग अगर हो भी रही है तो यहाँ पे सारा एक्सपेंडिचर सब खर्च कर दे रहा है, बैंक बैलेंस के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो क्या बैंक बैलेंस इसका नील है, उधार लेगा, सब परेशान रहेगा, राइट। इसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, जो बोलेगा लोग इग्नोर करेंगे, क्या फालतू बोल रहा है ये, और ये इसको सुनना ही नहीं चाहेंगे। इसका तरीका ही बोलने का बड़ा अजीब रहेगा। परिवार से रिलेशन ख़राब हो जाएगा, परिवार से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, ना ये परिवार सपोर्ट करेगा, परिवार से इसको दूर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ सकता है, राइट। परिवार से एजुकेशन के लिए है, सर्विस के लिए, किसी और वजह से ये अपनी फैमिली से, कुटुंब से दूर जा सकता है। और इसके अलावा ये राइट आई का कारक है, तो राइट आई में, वाणी में, मुंह में इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और राइट आई जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सूर्य नेत्र का कारक है,
तो दाहिने नेत्र में इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आपको बताया कि ये सूर्य कितना ईजी है प्रेडिक्ट करना, अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम है, यानी सूर्य के कारकत्व मालूम होने चाहिए, सेकेंड हाउस के कारकत्व मालूम होने चाहिए, किस ग्रह की युति दृष्टि है, सूर्य का बल कितना है और किस राशि में बैठा है, उसके हिसाब से ये बड़े आराम से आप इसका पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसका क्या फल होगा। तो ये चीज़ें आपको सिखाने के पर्पज़ से हम सारे वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले 376 ऑलरेडी वीडियो हमारे बन चुके हैं और ये जो अभी नया सब्जेक्ट कल से स्टार्ट किया है, तो कल आपको बताया कि सूर्य लग्न में अगर हो तो क्या फल होगा। आज बता रहे हैं कि सूर्य अगर सेकंड हाउस में होगा तो क्या फल देगा। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव और कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सब हमारे वीडियोस जो है जितने आने वाले सब दिखते रहेंगे और आप नया सब्जेक्ट एक सीख सकते हैं। थैंक यू।